नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मामा। भगवान श्री कृष्ण की सभी कथाएं ऐसी है कि जो हमें कुछ न कुछ दे के जाने वाली है। ऐसी अनमोल कथाएं सुनने मात्र से कितना लाभ मिलता है वो मित्रों आप कथा सुनने के बाद महसूस कर सकते हैं। आज हम उनमें से ही एक कथा कहने वाले हैं और इस कथा के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक कथा सुनने से कभी भी कोई किसी भी प्रकार का लांछन नहीं लगता है। जी हाँ मित्रों, ऐसी ही पुण्यदायी कथा का हम आज श्रवण करने वाले हैं। तो इसके लिए आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए। हाँ, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मित्रों आइए हम जानते हैं। द्वारका धाम क्षेत्र में सत्राजित नामक एक राजा था। वह सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव ने उसे स्यमंतक मणि प्रदान की थी। इस स्यमंतक मणि के कारण राजा सत्राजित तथा यदुवंश के मध्य एक मिथ्या बोध उत्पन्न हो गया था। बाद में सत्राजित ने जब से स्वेच्छा से अपनी पुत्री सत्यभामा तथा स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, तब यह भ्रम समाप्त हो गया। स्यमंतक के कारण न केवल सत्यभामा का श्री कृष्ण से विवाह हुआ था, अपितु जांबवान की पुत्री जांबवंती का भी श्री कृष्ण से विवाह हुआ। ये दोनों विवाह प्रद्युम्न के आगमन के पूर्व हो चुके थे, जिसका वर्णन हमने आगे किया था। राजा सत्राजित ने यदुवंश को किस प्रकार अप्रसन्न किया और किस प्रकार बाद में उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसने अपनी पुत्री तथा स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को अर्पित की, इसका वर्णन आइए हम शुरू करते हैं। मित्रों ये कथा सूर्यदेव का महान भक्त होने के कारण राजा सत्राजित का शनै शनै उनसे अत्यंत मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। सूर्यदेव उससे अत्यंत प्रसन्न थे और उन्होंने उसे स्यमंतक नामक एक विलक्षण मणि प्रदान की। जब सत्राजित ने यह मणि अपने कंठ में धारण की तब वह सूर्यदेव की एक प्रतिकृति प्रतीत हुआ। यह मणि पहनकर जब वह द्वारका में जाता था तब लोग सोचते थे कि श्री कृष्ण से भेंट करने सूर्यदेव नगर में आए हैं। उन्हें ज्ञात था कि कभी कभी देवता लोग भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने आते हैं। अतः जब सत्राजित द्वारका आया तब श्री कृष्ण के अतिरिक्त सभी ने उसे सूर्यदेव ही समझा। यद्यपि सभी राजा सत्राजित से परिचित थे, किंतु स्यमंतक मणि की जाज्वल्यमान कांति के कारण वह पहचाना नहीं जाता था। एक बार उसे सूर्यदेव समझकर द्वारका के कुछ गणमान्य व्यक्ति तत्काल श्री कृष्ण को यह सूचना देने पहुंच गए कि सूर्यदेव उनसे मिलने आए हैं। उस समय श्री कृष्ण चौपट खेल रहे थे। द्वारका के एक गणमान्य नागरिक ने इस प्रकार कहा, प्रिय भगवान नारायण, आप श्री भगवान हैं। आपके नारायण अथवा श्री विष्णु अंश में शंख चक्र गदा तथा पद्म युक्त आपकी 4 भुजाएं हैं। आप वस्तुतः प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, किंतु भगवान श्री नारायण होने पर भी आप यशोदा माता के पुत्र के रूप में अभिनय करने के हेतु वृंदावन में अवतरित हुए हैं। यशोदा माता कभी कभी आपको रस्सियों से बांध देती थी, अतएव आप दामोदर नाम से भी प्रसिद्ध है। द्वारका के निवासी भी श्री कृष्ण को भगवान श्री नारायण मानते थे। श्री कृष्ण के भगवान श्री नारायण होने की पुष्टि महान मायावादी दार्शनिक शंकराचार्य ने भी की थी। शंकराचार्य द्वारा श्री भगवान को निराकार मानने का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने श्री भगवान के साकार रूप को अस्वीकार किया है। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि इस भौतिक जगत की वह प्रत्येक वस्तु जिसका आकार है सृष्टि, पालन तथा विनाश की भागी होती है, किंतु भगवान श्री नारायण का स्वरूप इन सीमाओं से सीमित होने वाला भौतिक स्वरूप नहीं है। जो लोग श्री कृष्ण को एक साधारण मानव मानते हैं, ऐसे अल्प बुद्धि वर्ग को समझाने हेतु ही शंकराचार्य ने श्री भगवान को निराकार बताया। इस निराकार भाव का अर्थ है कि वे इस भौतिक स्थिति के व्यक्ति नहीं है, वे भौतिक शरीर से रहित एक दिव्य शक्ति है।
द्वारका के नागरिकों ने भगवान श्री कृष्ण को न केवल दामोदर कहकर अपितु श्री गोविंद कहकर भी संबोधित किया, जिससे संकेत मिलता है कि श्री गायों तथा बछड़ों के प्रति अत्यंत स्नेहमय है। श्री कृष्ण से अपने घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण को यदुनंदन कहकर भी संबोधित किया। वे यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं तथा वसुदेव जी के पुत्र है। फलतः द्वारका के नागरिकों ने निष्कर्ष निकाला कि वे समस्त ब्रह्मांड के परम स्वामी श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें द्वारका के नागरिक होने में गर्व था, क्योंकि वे प्रतिदिन श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते थे। अतः उन्होंने विभिन्न प्रकार से श्री कृष्ण को संबोधित किया। जब सत्राजित द्वारका में आया तो द्वारका के नागरिकों ने यह सोचकर अत्यंत गर्व का अनुभव किया कि यद्यपि श्री कृष्ण द्वारका में एक साधारण मानव के समान निवास कर रहे, तथापि देवता उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण को सूचित किया कि अपनी चित्त आकर्षक शारीरिक कांति सहित सूर्यदेव उनके दर्शन करने आ रहे हैं। द्वारका के नागरिकों ने पुष्टि की कि सूर्यदेव का द्वारका आना कोई अत्यंत अद्भुत घटना नहीं थी। द्वारकावासियों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें सूचित किया कि जिस व्यक्ति का वर्णन वे सूर्यदेव के रूप में कर रहे हैं वह वास्तव में राजा सत्राजित है, जो कि सूर्यदेव से प्राप्त की गई बहुमूल्य मणि के रूप में अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए द्वारका आया है। सत्राजित श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नहीं आया था, अपितु स्यमंतक मणि के कारण वह अत्यंत मदोन्मत्त हो गया था। उसने मणि को एक मंदिर में स्थापित कर दिया और उसकी स्थापना के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। यह इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार एक अल्पबुद्धि मानव किसी भौतिक वस्तु की उपासना करता है। स्यमंतक मणि इतनी सामर्थ्यवान थी कि प्रतिदिन वह विशाल मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करती थी। स्वर्ण को भार नामक माप से नापा जाता है। वैदिक नियम अनुसार एक बार 21 पाउंड के बराबर होता है। एक मन में 82 पाउंड होते हैं। वह मणि प्रतिदिन लगभग 170 पाउंड स्वर्ण उत्पन्न कर रही थी। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जगत के जिस किसी भी भाग में इस मणि की उपासना होती है वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता। यही नहीं, जहाँ भी यह मणि रहती है वहाँ महामारी अथवा व्याधि जैसी किसी भी अशुभ घटना की संभावना नहीं रहती। श्री कृष्ण जगत को शिक्षा देना चाहते थे कि प्रत्येक सर्वश्रेष्ठ वस्तु देश के प्रशासन प्रमुखों को अर्पित की जानी चाहिए। राजा उग्रसेन अनेक राजवंशों के राजाधिराज थे तथा वे श्री कृष्ण के नाना भी थे। श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि वह स्यमंतक मणि राजा उग्रसेन को भेंट कर दे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वस्तु राजा को अर्पित करनी चाहिए। किंतु देवोपासक होने के कारण सत्राजित अत्यधिक भौतिकवादी हो गया था और श्री कृष्ण का आदेश स्वीकार करने के स्थान पर उसने प्रतिदिन 170 पाउंड स्वर्ण प्राप्ति के लिए मणि की उपासना करने को बुद्धिमत्ता समझा। जिन्हें इतनी अधिक मात्रा में स्वर्ण प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है, वह भौतिकवादी व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि नहीं लेते हैं। अतएव कभी कभी विशेष अनुग्रह के प्रदर्शन के लिए श्री कृष्ण किसी व्यक्ति को उसकी संचित विशाल भौतिक संपत्ति से वंचित कर देते हैं और इस प्रकार उस व्यक्ति को महान भक्त बना लेते हैं। किंतु सत्राजित ने श्री कृष्ण की आज्ञा का अस्वीकार कर दिया और वह मणि उन्हें नहीं दी। इस घटना के पश्चात परिवार के वैभव का प्रदर्शन करने के लिए सत्राजित के छोटे भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लिया और अपने भौतिक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए घोड़े पर चढ़कर जंगल में गया। जब प्रसेन वन में इधर उधर घूम रहा था तब एक विशाल सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसका तथा उसके घोड़े का वध कर दिया। तदंतर सिंह उस मणि को अपनी गुफा में ले गया। जब वह जानकारी वृक्षराज जाम्बवान को प्राप्त हुई तब उन्होंने सिंह को गुफा में मारकर वह मणि ले ली। जाम्बवान भगवान श्री रामचंद्र के समय से ही श्री भगवान के एक महान भक्त थे, अतएव उन्होंने उस मूल्यवान मणि को अत्यंत आवश्यक वस्तु के रूप में नहीं लिया था। उन्होंने वह मणि अपने पुत्र को एक खिलौने के रूप में दे दी। जब सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि सहित वन में नगर में नहीं लौटा तो सत्राजित अत्यंत अशांत हो गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसके भाई का सिंह ने तथा
सिंह का जांबवान ने वध कर दिया। इसके स्थान पर वह विचार करने लगा कि चूंकि श्री कृष्ण को यह मणि चाहिए थी और उन्हें नहीं दी गई, अतएव हो सकता है कि श्री कृष्ण ने यह मणि प्रसेन से बलपूर्वक लेकर उसका वध कर दिया हो। इस विचार को एक जनश्रुति का रूप देकर सत्राजित ने उसे द्वारका के प्रत्येक भाग में फैला दिया। इस मिथ्या जनश्रुति के श्री कृष्ण ने प्रसेन का वध करके मणि ले ली है सर्वत्र दावाग्नि की भांति फैल गई। श्री कृष्ण को स्वयं के ऊपर कलंक लगना रुचिकर नहीं लगा, अतएव उन्होंने निश्चय किया कि द्वारका के कुछ निवासियों सहित वे वन में जाएंगे और श्यमंतक मणि को ढूंढेंगे। अतः द्वारका के प्रमुख व्यक्तियों सहित श्री कृष्ण सत्राजित के भाई प्रसेन को ढूंढने गए और उन्होंने उसे मृत पाया, क्योंकि सिंह ने उसका वध कर दिया था। साथ ही साथ श्री कृष्ण को जांबवान द्वारा मारा गया सिंह भी मिला। जांबवान को सामान्यतया वृक्ष के नाम से पुकारा जाता है। देखने से ज्ञात हुआ कि वृक्ष ने बिना किसी शस्त्र की सहायता से ही सिंह को अपने हाथों से मार डाला था। तदंतर श्री कृष्ण तथा द्वारिका के नागरिकों को वन में एक विशाल गुफा मिली, जिसे वृक्ष के घर का मार्ग कहा जाता था। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि द्वारकावासी गुफा में प्रवेश करने से भयभीत होंगे, अतः उन्होंने उन्हें बाहर ही रुकने को कहा। उन्होंने स्वयं वृक्ष जांबवान को ढूंढने के लिए अकेले ही अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। सुरंग में प्रविष्ट होने के पश्चात श्री कृष्ण ने देखा कि बहुमूल्य श्यमंतक मणि वृक्ष पुत्र को खिलौने के रूप में दे दी गई थी। बालक से मणि लेने के लिए श्री कृष्ण वहां जाकर उसके समक्ष खड़े हो गए। जब वृक्ष के बालक की देखभाल करने वाली दाई ने श्री कृष्ण को अपने सम्मुख खड़ा देखा तो वह भयभीत हो गई। उसे भय था कि कहीं श्री कृष्ण उस बहुमूल्य श्यमंतक मणि को ले न ले। भय के कारण वह उच्च स्वर से चिल्लाने लगी। दाई की चित्कार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध होकर जांबवान आ गए। जांबवान वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, किंतु अत्यंत क्रोध में होने के कारण वे अपने स्वामी को पहचान न सके। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण एक साधारण मानव है। अपने स्वामी को न पहचान कर जांबवान ने प्रथम उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। तदंतर जांबवान तथा श्री कृष्ण के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें वे दो विरोधी गिद्धों के समान लड़े। वास्तव में जब कभी भी कहीं खोने योग्य शव मिलता है तब उस शिकार के लिए गिद्ध आपस में युद्ध करते हैं। पहले तो श्री कृष्ण तथा जांबवान ने शस्त्रों से युद्ध करना प्रारंभ किया, तदंतर वे पत्थर बड़े बड़े वृक्ष से लड़ने लगे। यह युद्ध 28 दिनों तक होता रहा। यद्यपि जांबवान उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली जीव थे, तथापि श्री कृष्ण के सामने वो निरंतर प्रहारों से उनका शरीर, जोड़ तथा अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए और उनकी शक्ति लगभग शून्य हो गई। जांबवान का समस्त शरीर पसीने से डूब गया और वे अत्यंत थक गए और जांबवान चकित थे कि यह कौन विरोधी है जो उन्हें बलहीन किए दे रहा है। जांबवान को अपनी अलौकिक शक्ति का आभास था, किंतु श्री कृष्ण के प्रहारों से जब वे श्रम का अनुभव करने लगे तब समझ गए कि श्री कृष्ण और कोई नहीं अपितु उनके आराध्य श्री भगवान ही है। अब आगे क्या होता है वो मित्रों हम जानेंगे कल की बातों में। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।